हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में हमने सारे बेसिक्स कंप्लीट किए थे। हम लोगों ने समझा था कि चार्जेस किसे बोलते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए चार्जेस को समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव क्यों कहते हैं और अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों कहते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो वो डाले MV क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1, वहाँ पे वो उस वीडियो को देख सकता है आसानी से। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, या करंट किसे कहते हैं, करंट। ठीक, और आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये वर्ड पोटेंशियल कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है। I इज टू Q अपॉन T। करंट जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये क्यों होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, बहुत सारी बातें। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, आपके NCERT के न्यूमेरिकल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स और। ठीक है, तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और हेडिंग लगाएं करंट, हेडिंग लगाएं करंट। करंट क्या है भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी पाइप में पानी का फ्लो होना क्या कहलाता है, पानी का फ्लो होना किसी भी पाइप में क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं बेटा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कहते हैं, पानी का फ्लो होना पाइप के थ्रू कहलाता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज सर क्या होता है होगा, अगर हम पानी के टर्म में समझें कि आपने कितना पानी निकाल लिया, वॉल्यूम पानी का, और कितनी देर में, उसी को कहते हैं डिस्चार्ज। मतलब सपोज आपने 2 लीटर पानी निकाला, आपने नल खोला, आपने नल खोला और नल से आपने देखा कि सर 2 लीटर पानी निकल रहा है 10 मिनट में, 2 लीटर पानी निकल रहा है 10 मिनट में। ठीक है, आपने 2 लीटर की बोतल भरी और पानी जो भी उससे निकल रहा था, स्लो या तेज, जैसे भी, 2 लीटर भरे 10 मिनट में। तो सर इसका डिस्चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, और टाइम कितना है 10। तो क्या 1 हटा के पॉइंट लगा के 0.2 लीटर पर मिनट लिख सकता हूं, इसी को हम कहते हैं डिस्चार्ज। सिमिलरली, इसी तरह से अगर किसी कंडक्टिंग वायर में चार्जेस फ्लो हो, चार्जेस बह के जाएं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर मान लीजिए ऐसा है, इस कंडक्टिंग वायर में ढेर सारे चार्जेस होंगे। क्यों? क्योंकि हम कंडक्टिंग वायर कह रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं, मतलब इसमें मैं एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दूं, तो क्या होगा, इस बैटरी की वजह से इसके अंदर के जो चार्जेस हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे, चार्जेस मूव होना शुरू होंगे, और चार्जेस मूव होगा तो करंट बन जाएगा। यहां पे लगा हुआ बल्ब ग्लो कर जाएगा, है ना। तो यही है करंट, सिंपल सा यही है करंट। जिस तरह से पानी का फ्लो पर यूनिट टाइम डिस्चार्ज कहलाता है, उसी तरीके से फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, और बेसिकली हम चार्जेस में किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन with respect to time, with respect to time is called current। तो इसीलिए करंट का फॉर्मूला आया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती थी बेटा, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकंड। बिल्कुल सही। इसी का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एम्पेयर।
हम क्या कहते हैं, एम्पेयर। तो करंट की यूनिट हम कूलाम पर सेकंड नहीं कहेंगे, कूलाम पर सेकंड होती है लेकिन कूलाम पर सेकंड का ही नाम है एम्पेयर। तो हम यहां पे कोई भी पूछे कि SI यूनिट करंट की क्या है तो आप कहेंगे एम्पेयर, ठीक है। और कोई कहे एम्पेयर का क्या मतलब है, आप कहेंगे कूलाम पर सेकंड एम्पेयर है, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, करंट मेजरिंग डिवाइस एक है जिसे हम लोग कहते हैं एमीटर, जिसे हम लोग कहते हैं एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को नापता है, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको अगले लेक्चर में समझ में आएगा जब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चरों में समझ में आएगा, मे बी शायद 3rd या 4th लेक्चर बनेगा उसका, तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए लिख लें कि एमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है जिसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाई, है ना। अब हम बात करें अगर कि यूनिट करंट किसे कहते हैं, अब हम बात करें अगर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट करंट। सर यूनिट करंट वो करंट जिसका करंट 1 एम्पेयर निकले। एम्पेयर को AMP लिख सकते हैं आप, या एम्पेयर को कई कई किताबों में A भी लिखा जाता है 1 एम्पेयर। तो भाई यूनिट करंट उसको कहेंगे जिसका करंट 1 एम्पेयर हो। अब 1 एम्पेयर आएगा कैसे, सोचिए 1 एम्पेयर आएगा कैसे, जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाए। भाई नॉर्मल सेंस है, जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाए तो 1/1 इज 1 और यूनिट बनेगी कूलाम पर सेकंड। और क्या कूलाम पर सेकंड को ही हम एम्पेयर कहते थे, बिल्कुल सही। तो आपका करंट यूनिट तभी बनेगा, यूनिट करंट आप तभी बना पाएंगे जब आप 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकंड में फ्लो करवाएं। तो व्हेन फ्लो ऑफ, दिख रहा है आपको नीचे, हाँ सर दिख रहा है, व्हेन फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज at unit time taken said to be unit current। जब यूनिट चार्ज यूनिट सेकंड में ट्रेवल करे तो उसको हम कहते हैं यूनिट करंट। तो कई बार यूनिट करंट भी पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय यूनिट करंट, ठीक है। तो सबसे पहले करंट समझें, करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किस टाइम, यूनिट होगी कूलाम पर सेकंड, और इसी को हम कहेंगे एमीटर। करंट नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं एमीटर, और इसे हमेशा सीरीज में सर्किट के लगाया जाता है। कनेक्ट सीरीज इन अ सर्किट, सर्किट के सीरीज में से लगाया जाएगा। यूनिट करंट क्या होता है, पर कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड की यूनिट करंट कहलाएगा, ठीक है। तो पॉज कर लें, वीडियो को नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। और पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कि सर मैंने जो बैटरी लगाई थी उस बैटरी की वजह से करंट फ्लो हो गया, तो वो बैटरी एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो बैटरी एक्चुअली में आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग वैसे तो डेल वी कहते हैं, लेकिन किताब में से वी कहने लगे हैं। वो वी भी क्यों कहते हैं अब वो भी हम आपको बताएंगे।
पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा समझे जैसे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही कहा था कि मान लीजिए पानी का इस तरीके का अरेंजमेंट है अगर पाइप का, तो यहां पे डाला गया पानी यहां पे फ्लो करते हुए बाहर निकल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इनके बीच में हाइट का डिफरेंस है ना, H1 और H2 के बीच में हाइट का डिफरेंस है, पानी फ्लो करके निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों पाइप के बीच में हाइट का डिफरेंस रखूं ही ना, तो दोनों पाइप के बीच में हाइट का डिफरेंस रखूं ही ना, तो H1 H2 H1 इक्वल्स टू H2, तो क्या होगा? यहां पे डाला गया पानी यहां से बाहर निकालने की टेंडेंसी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि बीच में हाइट जो है वो बराबर है। तो इसी तरीके से पानी तो है, पानी है यहां पे, ऐसा तो नहीं पानी नहीं है। पानी के फ्लो को डिस्चार्ज कहते हैं। मैं कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। करंट बहता हुआ नहीं देखा होगा ना आपने, इलेक्ट्रॉन नहीं देखा होगा आपने, लेकिन पानी तो देखा होगा आपने, पानी बहता हुआ भी देखा होगा आपने। तो कोरिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको इजीली हो मेमोराइज रखने में। एग्जाम में ये सब ना लिख के आना, एग्जाम में सब मत लिख के आना, ठीक है? तो पानी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी पानी क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि यहाँ पे हाइट का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हाइट का डिफरेंस 0 है, H1 माइनस H2 इज 0। इसी तरीके से किसी भी वायर में चार्जेस तो होते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग वायर लेते हैं हम इंसुलेटर वायर यूज करते हैं कभी भी, ऐसा वायर जो इंसुलेटर हो। प्लास्टिक का वायर यूज कर रहे हैं सर, उससे सर्किट बनाना, उससे करंट फ्लो करवाना होगा ही नहीं, उसके पास फ्री चार्जेस होते ही नहीं। लेकिन अगर हम कंडक्टर वायर यूज करें, और जो कि हम करते हैं, तो उस कंडक्टर वायर में ढेर सारे चार्जेस तो हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कौन करवाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहां पे हाइट का डिफरेंस इंपॉर्टेंस था, वही सेम इंपॉर्टेंस यहां पे रखता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही वो चार्जेस घूम के जाएंगे, और कहां से कहां? हाई से लो। यहां से भी तो हाई से लो में जा रहा है, वहां भी यही होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो होके जाएंगे, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, और यहां B पॉइंट पे एक चार्ज है, यहां A पे इस चार्ज को आपको लेकर आना है, इस चार्ज को आपको यहां पे लेकर आना है। कहां से? B से। और मान लो ये B कहां पर है बेटा? इनफाइनाइट। B कहां पर है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि वो सच में इनफाइनाइट होगा, चांद पे होगा। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि चार्जेस कितने से हैं? चार्ज तो बहुत छोटी वैल्यू है ना। चार्ज का अगर मैं साइज बोलूंगा तो चार्ज का साइज कितना होता है? बहुत छोटा। उस चार्ज के लिए 1 मीटर का वायर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। समझे बात? जैसे आपका कमरे में आप जब वॉक करते हैं तो कमरा आपके लिए इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि आपका साइज भी बड़ा है। लेकिन अगर उसी कमरे में चींटी वॉक करे तो चींटी को तो लगेगा अरे यार दिन भर हो गए मुझे वहां जाते हुए आते हुए, हाँ मैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करके आई हूं। बिल्कुल इसी तरीके से चार्ज का साइज बहुत छोटा है, उसके लिए 1 मीटर वायर भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है? तो इनफाइनाइट का मतलब ये ना सोचो कि यार सच में मून पे रखा हुआ है, ठीक है? तो उस चार्ज को जब आप लेकर आएंगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा यहां पे लाने के लिए। तो जो काम आपने किया इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पर लाने के लिए, इनफाइनाइट से इस फील्ड में लाने के लिए, उसी काम को कहते हैं पोटेंशियल। डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done, it is the amount of work done to bring a unit positive charge। वो चार्ज का नेचर कैसा है? वो यूनिट चार्ज है जो हम बात कर चुके थे 1 एम्पियर वाला, और कैसा है? पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इनफाइनाइट
इनफाइनाइट टू द फीड, इनफाइनाइट से घसीट के उसको फीड तक लाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस। सर ये इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्यों? देखो सही मायने में तो ये है डेल वी, डेल वी का मतलब VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस, ठीक है। तो VA माइनस VB, यहां पे VB इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल होता है बेटा, अगर इनफाइनाइट की मैं बात करूं, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होता है 0, ठीक है। अभी इस बात को थोड़ा गटक लो, क्योंकि आपको अभी पोटेंशियल का मेन फॉर्मूला नहीं पता, जिसको हम बोलते हैं KQ/R, और ना ही आपको अभी याद रखना है। लेकिन जब क्लास 12th में आप पढ़ेंगे तो क्लास 12th में इस बात पे डिस्कशन किया जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला KQ/R होता है। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस का ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन है उससे फॉर्मूला निकल कर आया है, और ये मेन फॉर्मूला है जिससे बातें होंगी आगे। अभी आपको नहीं करना, लेकिन बस ये बताने के लिए कि अगर यहाँ पे R इनफाइनाइट हो जाए, डिस्टेंस R क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस, तो V इज इक्वल्स टू KQ/इनफाइनाइट, और किसी भी टर्म के नीचे इनफाइनाइट वैल्यू होती है 0, इसीलिए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होती है 0। याद रखने को रख सकते हैं, लेकिन सीधा भी आप याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट पे होता है 0। तो VA माइनस 0 इज इक्वल्स टू W/Q, तो यहां पे VA इक्वल्स टू W/Q, 0 को हटा दिया, तो इसलिए यहां से वर्ड आया पोटेंशियल डिफरेंस, वर्ड यहां से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि हमने दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट कह दिया। डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फील्ड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर ये याद रखना है क्या? याद रख पाओ तो रखो, अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लेकिन ये याद रखना है, ठीक है? ठीक है सर। अब पोटेंशियल नापने के लिए, पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस है, जैसे कि करंट मेजरिंग डिवाइस थी, पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। और इसे सर्किट के पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्टेड इन आ सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर वोल्ट मीटर आपको लगाना है तो उसे आप पैरेलल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। जैसे एमीटर को सीरीज में लगाते थे, इसको पैरेलल लगाएंगे। इसकी फीलिंग आएगी जब हम कॉम्बिनेशन समझाएंगे, अभी नहीं, तब, ठीक है। कुछ बातें और कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी भाई? एसआई यूनिट पोटेंशियल की। सर एसआई यूनिट पोटेंशियल की फॉर्मूले के हिसाब से तो लग रही है W मतलब वर्क, वर्क मतलब जूल, और चार्ज मतलब कुलाम। तो जूल पर कुलाम, बिल्कुल सही, जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम। और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा वोल्ट, है ना। इसलिए हम लोग जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज 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 कहना शुरू कर दिया है। वोल्टेज नहीं है वो, उसकी यूनिट है वोल्ट, जबकि उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। तो अब से आप कोई भी बोले वोल्टेज तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो पोटेंशियल की बात कर रहा है, वो वोल्टेज नहीं है। वोल्ट तो उसकी यूनिट है, ठीक है, वोल्ट तो उसकी यूनिट है। तो पोटेंशियल इज व्हाट? इट इज जूल पर कुलाम, और उसको कहते हैं वोल्ट। अगर कोई आपसे कहे यूनिट पोटेंशियल क्या होता है, तो आप बता देंगे यूनिट पोटेंशियल, जिस तरीके से यूनिट करंट पूछ रहा था। हाँ, जब 1 जूल काम करना पड़े 1 कुलाम चार्ज को लाने पे, जब 1 जूल का काम करना पड़े 1 कुलाम चार्ज को लाने पे, तो हम इसे कहेंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है। तो यही छोटी मोटी बातें ही आपको कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंस रखेंगी, और इसी से आपके कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल भी आएंगे, डेरिवेशन तो है ही, और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ठीक है। तो पॉज करें वीडियो को,
नोट करें तो हम चलते हैं इसके बाद तगड़े वाले न्यूमेरिकल पे। पॉज कर लिया? चलो भाई, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, न्यूमेरिकल चलिए, तो न्यूमेरिकल आप लोग नोट करें। फर्स्ट, a current of 150 milliampere, है ना, milliampere flows through a circuit for 2 minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट है 150 मिली एम्पेयर का। तो मिली और एम्पेयर के बीच में फर्क आपको पता होगा। 1 मिली एम्पेयर इजिकल्स टू 10⁻³ एम्पेयर। ये याद रखिए भाई, यूनिट्स तो याद रखनी पड़ेगी हमें। 1 मिली एम्पेयर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पेयर। तो हम इसको एम्पेयर में कनेक्ट करेंगे, अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में, और उस वक्त उसको टाइम लग रहा है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड। मिनट को सेकंड में कर लें, आपको पता है ना 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। बिल्कुल सर, तो ये हो गया टाइम। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई कितने चार्जेस फ्लो होके चले जाएंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो भाई कोशिश करें। I = Q/T, फॉर्मूला आपके हाथों में है और सामने है प्रॉब्लम। सॉल्व करें। करिए सॉल्व आपने पॉज करके सॉल्व करें। हाँ चलिए, अब मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमें पता है I = Q/T होता है। तो अगर मैं Q निकालूंगा तो हो जाएगा I × T। I आपको दिया है? हाँ दिया है सर। 150 × 10⁻³ इंटू T आपको दिया है? हाँ दिया है। 120 = Q। 10⁻³ को नीचे पहुंचा दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 10⁻+3। 10⁻+3 मतलब 3 0। 10⁻³ नीचे पहुंचा दूंगा तो 10⁻+3, और 10⁻+3 का मतलब 3 0। एक 0 से ये 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म। 2 5 10, 2 6 12, 5 1 5, 5 3 15। सब कट्टम पुट्टी करके काम खत्म किया। तो कितने चार्जेस फ्लो हो गए भाई? 6 3 18। तो 18 कूलाम के चार्ज फ्लो होके चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना इजी सा, बढ़िया सा, प्यारा सा न्यूमेरिकल था। हाँ सर, न्यूमेरिकल तो आसान था। चलिए पॉज करके नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नोट करें भाई आप लोग, और उसको करके दिखाएं। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग नहीं बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं हिलेगा। ठीक है, तो नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ electrons flowing through a circuit
if 1 ampere of current flows through it for 10 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बताइए, जबकि आपका करंट जो है वो है 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और कितनी देर के लिए फ्लो हो रहा है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बह के निकल जाएंगे। तो यहां पे एक फॉर्मूला और हमें याद होना चाहिए, Q इक्वल्स टू NE, जो कि मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था, जिसे हम लोग कहते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, लेक्चर 01 में। ठीक है, तो यूज करें भाई, इसे पॉज करके यूज करें। देखिए जरा, मुझे n पता लगा पाएंगे क्या आप? n पता लगा पाएंगे? पॉज करके नोट करें, सॉल्व करें, सॉरी। चलिए मैं करने जा रहा हूं। तो I इक्वल्स टू Q बाई टी होता है, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा IT। हाँ सर, I है आपके पास 1 और T है आपके पास 10। Q की जगह मैं NE लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 1 10 इक्वल्स टू n, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, -19। ये याद रखना पड़ेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब इसको आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगी। शिफ्टिंग कर लीजिए, शिफ्टिंग करना बहुत आसान है। इसको जब नीचे लेकर आएंगे, या एक काम करें, पॉइंट हटाएं, यहाँ 10 लगा दें, है ना। ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू 10, और नीचे आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पे बचा है -19, भी ऊपर ले जाओ तो 10 और 10 हो जाएगा 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर प्लस का 90, नीचे बचा 16 इक्वल्स टू n। ठीक है, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 19 हो जाएगा 10 की पावर 21 अपॉन 16 इक्वल्स टू n। अब यहाँ 1 को 16 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 1 डिवाइडेड बाय 16, पॉइंट लगाऊं 0। 1 को क्यों कर रहे हैं? अरे 10 की पावर 21 में ऐसे लिख दूंगा। पॉइंट लगाया 0, एक 0 और लगाया और 0। 16 का टेबल कितनी बार पढ़े, इसके करीब पहुंच जाए। 16 का टेबल कितनी बार पढ़े, इसके करीब पहुंच जाए। 16 6 6 36, 6 1 6 और 3 9, 3 96, है ना। माइनस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट था एक 0 और। 16 का टेबल कितनी बार पढ़े, इसके पास पहुंच जाए 2 बार। 16 2 32, बस पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो बहुत 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 है। 0.032 इंटू 10 की पावर 21, है ना। आप चाहो तो पॉइंट को 2 डिजिट यहाँ कुदा सकते हो, 1 2। जब 2 डिजिट यहाँ कुदाओगे, 3.2 लिखोगे, तो 2 डिजिट यहाँ से कम भी कर देना भाई। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 3.2 इंटू 10 टू द पावर 19। एक बार चेक कर लें भाई, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई। देख लें भाई, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। सॉरी, 16 6 96 होता है ना, तो 16 6 96 है। सॉरी, 16 6 96, तो 16 6 96। हाँ सर, हमें तो पहले ही पता चल गया था। अरे आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो 6.2 इंटू 10 की पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मजा आया? हाँ सर, चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ अपन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जिसपे पोटेंशियल की बात हो। हाँ, ये तो करंट के फॉर्मूले से सॉर्ट आउट हो रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो पोटेंशियल वाले हैं। ठीक, तो नोट करें भाई, नोट करें। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क is done
in moving a charge of 2 coulomb from a point of 118 volt to a point at 128 वोल्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि एक पॉइंट है 128 वोल्ट का और एक पॉइंट है 118 वोल्ट का, और इस 118 से आपको उठा के चार्ज यहां पे लाना है, और चार्ज कितना है 2 कूलम्ब का, वो चार्ज कितना है 2 कूलम्ब का। तो आपको यहां से यहां लाने में जो काम करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम्ब, क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल VA दिया है 128 वोल्ट, है ना। VA बोल देता हूं, VA, इसको VB बोल देता हूं। हमें तो पता है ज्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे, है ना। तो बोल रहा है भाई कितना काम करना पड़ेगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेल V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये डेल V तब होता था जब एक पॉइंट इन्फिनिट पे हो, है ना। यहाँ पे शायद पे इन्फिनिट नहीं दे रहा है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल्स टू W, तो हमें पता करना है, और चार्ज हमें दिया हुआ है। VA है हमारे पास, हाँ 128, VB है 118, है ना। दिख रहा है ना आपको भाई, सॉरी दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दें तो बढ़िया हो जाए, ठीक है। VA माइनस VB 128 118, वर्क यही तो पता करना है सर, और चार्ज जो है 2, 128 में 118 माइनस कीजिए, अरे वाह इतना आसान, W अपॉन 2, तो 2 को 10 से इंटू कर लें 20 जूल। तो कितना वर्क करना पड़ा उस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए, उस चार्ज को लाने के लिए आपको काम करना पड़ा 20 जूल का। पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। सर हमने तो पहले ही सॉल्व कर लिया था, ये भी ना बात, पहले ही सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि भाई हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट एट अ पॉइंट ऑफ 230 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे सर, सेम टू सेम ऐसे ही तो है, हाँ बड़े बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो यहां थे कॉन्सेप्ट पूरे करंट के, कि करंट क्या होता है, करंट मेजरिंग डिवाइस कैसी होती है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, यूनिट क्या होती है और यूनिट करंट क्या होता है। इसी तरीके से पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल क्यों लिखते हैं, उसका मेजरिंग डिवाइस क्या है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, यूनिट क्या है और यूनिट पोटेंशियल क्या है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी मदद करेगा। तो पुराना रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।